राधे राधे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू हर्षित ऑनलाइन एजुकेशन। मैं हूं हर्षित और आज के वीडियो के अंदर पढ़ने जा रहे एक छोटा सा और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, यहां पर क्या होगा, एक ग्लास का स्लैब होगा हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप का और उससे हमको लाइट को पास करना है और फिर हम ये देखेंगे कि इस ग्लास स्लैब के अंदर कैसे भाई रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बिकॉज यहां से आपको इसका डायग्राम एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो कैसे इसमें रिफ्रैक्शन होता है, कैसे इसका डायग्राम स्टेप बाय स्टेप बनता है, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट समझाने वाला हूं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक आज का, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, रेक्टेंगुलर ग्लास का स्लैब। तो आइए देखिए कैसे अपन इसका डायग्राम जो है अब यहाँ पे अपन बनाने वाले हैं। देखो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हमारा एक ग्लास का स्लैब मैं बना लेता हूं। देखो इस तरीके से मैंने यहाँ पे मेरा क्या बना लिया, एक ग्लास का स्लैब बना लिया भाई। ठीक है भाई, दिस इज आवर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज आवर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। चलो भाई ठीक है, इजी। अच्छा, अब इस पूरे के अंदर कौन सा मीडियम हो गया मेरे पास, ग्लास का हो गया मीडियम। इसके ऊपर कौन सा मीडियम होता है जल्दी बताइए, इसके ऊपर एयर का मीडियम होगा। ठीक है, और इसके जस्ट नीचे कौन सा मीडियम होगा, अगेन एयर का मीडियम होगा। चलो यहां तक क्लियर हो गया। अब हमारे को सिर्फ हमने जो पीछे जो फिनोमेनन पढ़े थे ना, कि जब लाइट कब रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, जब डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर चली जाती है, वही सब कुछ यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। चलो आइए देखते हैं। अब मेरे को क्या करनी है, एक लाइट को इंसिडेंट कराना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पे मैंने एक मेरी लाइट को इंसिडेंट कराया इस तरीके से। क्लियर। अच्छा, इस पॉइंट पे आके स्ट्राइक हुई तो यहां पर अब एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा। दिस इज आवर नॉर्मल, दिस इज आवर इंसिडेंट रे। ठीक है, दिस इज आवर नॉर्मल। चलो अब आप मुझे बताओ, इस लाइट की अगर अपन बात करेंगे, दिस इज आवर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। क्लियर। चलो अब इस लाइट की अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पे इसको मिला इंटरफेस। अब ये क्या होगी, एयर से कहां पे जाएगी, ग्लास के अंदर जाएगी। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि एयर और ग्लास में कौन डेंसर मीडियम है और कौन रेयर मीडियम है। तो आपको पता होना चाहिए कि एयर जो होता है वो कौन सा मीडियम होगा, हमारा रेयर मीडियम, और जो ग्लास होगा वो कौन सा मीडियम होता है, हमारा डेंसर मीडियम। मतलब ये जो लाइट की रे है ये क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड इस ग्लास में आने से कम हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये इसका एक्चुअल पाथ था। ठीक है, दिस इज एक्चुअल पाथ, लेकिन ये क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई इस तरीके से, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। ठीक है, और दिस एंगल जो इसने नॉर्मल से बनाया, उस एंगल को अपन क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर हुआ यहां तक। ये इसको ऐसे जाना था लेकिन ये क्या हुई, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। चलो चलते हैं आगे। अब इसको अपन थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। चलो अब देखो ये वाली लाइट जो आई मेरी, दिस लाइट की रे, ये यहां पर आके फिर इसको एक इंटरफेस मिल गया भाई। ठीक है, इसको फिर इंटरफेस मिल गया। यहां से अगर हम वापस जो है परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल। दिस एंगल अगेन हमारा कौन सा हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन इस इंटरफेस के लिए जो ये नई वाली इंटरफेस आ गई वापस ग्लास टू एयर, उसके लिए ये कौन सा एंगल हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेकिन ये किसके इक्वल होगा, इस आर के इक्वल होगा। चलो ठीक है, अब आप देखो इसको जाना कैसे चाहिए था, इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन लेकिन क्योंकि अब ये डेंसर मीडियम से किस में जा रही है, रेयर मीडियम से। अगेन एयर नीचे मीडियम है ना, रेयर, तो ये डेंसर मीडियम से कहां पे जाएगी, रेयर मीडियम के अंदर जाएगी, है ना। तो अब इसको क्या होना पड़ेगा, नॉर्मल से दूर जाना पड़ेगा, है ना, नॉर्मल से अवे बैंड होना पड़ेगा। क्यों, बिकॉज डेंसर मीडियम से जब भी आप रेयर मीडियम में आते हो तो स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और स्पीड बढ़ जाती है तो नॉर्मल से अवे जाएगी। तो इस तरीके से ये, इस तरीके से यहाँ पे ये ऐसे आई। ठीक है, यहां पर आके इंटरफेस मिला और फिर ये क्या हो गई, नॉर्मल से अवे इस तरीके से चली गई। ठीक है, ये हुआ। तो इस लाइट को हमने क्या बोला, हमारी इंसिडेंट रे। ठीक है, अब नोट कर लेना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। इसको हमने बोला इंसिडेंट रे। ठीक है, दिस रे, ये वाली जो रे बन के आई, इसको अपन क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, नोट करेंगे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। और ये वापस जो बाहर आई इस प्रिज्म से या इस ग्लास स्लैब से वापस बाहर आई, इस रे को अपन कौन सी रे बोलेंगे, इमर्जेंट रे। नोट करेंगे, इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। ठीक है, और इसने जो एंगल बनाया नॉर्मल के साथ में, उसको अपन बोलते हैं एंगल ई। एंगल ई कौन सा होगा, ये वाला एंगल, दिस इज कंप्लीट एंगल इज नोन एज एंगल ई, एंगल ऑफ इमर्जेंट। ठीक है, दिस इज द डायग्राम बेसिकली जो आपको बना के आना है। ठीक है, अच्छा अब देखिए जो मेरी इंसिडेंट लाइट थी उसकी डायरेक्शन क्या थी, ये पूरी। ठीक है, और इससे जो लाइट पास हुई, जब इस स्लैब से बाहर होके, जब इस स्लैब से पास होके जब लाइट बाहर आई तो इस डायरेक्शन से वो बाहर आई। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूं, जो इंसिडेंट लाइट थी वो और जो इस ग्लास स्लैब से बाहर आई वो, तो अगर आप देख रहे हो, देख पा रहे होगे, तो ये थोड़ी सी शिफ्ट हो गई ना, शिफ्ट भाई, इसको ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ये थोड़ी सी शिफ्ट होके बाहर आई।
और ये दोनों लाइंस आपस में कैसी हुई हैं, पैरेलल्स बाहर आई है, देखिए ना। तो ये क्या हुई, इससे थोड़ी सी शिफ्ट होके बाहर आई, और इसी शिफ्ट को हम क्या बोलते हैं, दिस शिफ्ट, ये जो शिफ्ट हुआ है, इसी शिफ्ट का नाम आप लिख लेना, इस शिफ्ट का नाम होता है लेटरल शिफ्ट। क्या होता है, लेटरल शिफ्ट। इसका नाम याद रखना क्या होता है, लेटरल शिफ्ट या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट, दो नाम होते हैं इसके, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये डायग्राम एग्जाम में डायरेक्टली बनाने को आता है, जहां पर आपको ये बोलेगा कि आप इसका डायग्राम बनाइए। तो ये मेरी इंसिडेंट रे आई, यहां से ये जब एयर से ग्लास में अंदर जा रही थी तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, और उसके बाद जब ये सेकंड इंटरफेस, जब सेकंड रिफ्रैक्शन हुआ तो अब की बार ये डेंसर से रेयर मीडियम में आ रही थी, तो ये नॉर्मल से अवे बेंड हो गई। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जो हमारी इंसिडेंट रे थी वो उससे थोड़ी शिफ्ट होके ये बाहर आई, और इसी शिफ्ट को हम क्या बोलते हैं, हमारा लेटरल शिफ्ट या फिर लेटरल क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्लियर, तो दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, बस आपको इसमें सिर्फ डायग्राम बनाने को ही आता है और कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं है, इसको अच्छे से नोट कर लेना। एक दो चीज यहाँ पर एक्स्ट्रा बता देता हूं कि जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है ये किस किस चीज पे डिपेंड करेगा। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है, यहां लिख देते हैं। फर्स्ट तो होती है थिकनेस पे, थिकनेस ऑफ द स्लैब पे। ठीक है, अगर मैंने थिकनेस ऑफ स्लैब, ठीक है, अगर मैंने इस ग्लास स्लैब की अगर बात करेंगे, तो अगर ये ग्लास स्लैब मैंने मोटा लिया है, ठीक है, मतलब जिसकी थिकनेस ज्यादा है, तो जितना ज्यादा मोटा या जितना ज्यादा थिकनेस का ग्लास स्लैब होगा उतना ज्यादा क्या होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, और दूसरा ये डिपेंड करता है किस पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे भी। किस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, दो चीजों पे मेरा लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। ठीक है, जितनी ज्यादा थिकनेस उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और जितना ज्यादा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ज्यादा ही क्या होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर, तो ये इतना सा टॉपिक ही था, बस इसमें आपको ये डायग्राम ही बना के आना है और कुछ भी नहीं है। सिंपल सा डायग्राम है, देख लीजिए किस तरीके से होता है, यहां पर आपको डायरेक्टली लेबल करके और कंप्लीट डायग्राम ये एग्जाम में बना के आना है, ये वाला टॉपिक अगर आपको पूछा जाता है तो। क्लियर हुआ आपको किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, अगर आएगा तो। सिंपल सा डायग्राम है, उसको नोट कर लो एक बार पॉज करके आराम से। ठीक है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किन चीजों पे डिपेंड करता है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। क्लियर हुआ, ठीक है, ये एक छोटा सा टॉपिक था जो कि बच रहा था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर से हम स्टार्ट करने वाले हैं लेंस। ठीक है, अगेन हम वापस कॉनकेव लेंस, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, वो सारा थ्योरी हम नेक्स्ट वीडियो से करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी पढ़ाई, अपनी बेस्ट लाइफ को एंजॉय करें और पढ़ाई करते रहें। राधे राधे।